हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे कि एमए फाइनल ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए करके। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि एमए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है 2023 के। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी जो है आप लोगों के लिए जो है सेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है तो उसकी तैयारी भी मैं कराऊंगी। अगर आप वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ मैडम, हमें वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करूँगी। सो इस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये परसू यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना। तो आइए देखते हैं भारतीय साहित्य जो पेपर होने वाला है ये उसके लिए है। तो इसमें जो है सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। तो पहले यूनिट से क्या आ रहा है, भारतीय साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी महत्ता को स्पष्ट करना है ना। भारतीय साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी महत्ता को जो है स्पष्ट करना है। तो इस पे क्या क्या करना है, जो भारतीय साहित्य का स्वरूप है उसके बारे में पूरा आपको जो है बताना है कि भारतीय साहित्य से क्या तात्पर्य है। और जो वाङ्मय है, जो भारतीय साहित्य के प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी कुछ है तो इसमें जो है डाल देना है आपको, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, ये सबको आपको डाल देना है अच्छे से, है ना। तो साहित्य, अब दूसरा देखते हैं कि साहित्य समाज का बिंब होता है, इस कथन को वर्तमान के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। तो इसमें भी साहित्य समाज का बिंब होता है, इसको आपको बताना है कि किस टाइप का होता है और वर्तमान में भारत के संदर्भ में आपको समीक्षा करना है ना। तो इसमें जो है कुछ शब्द आपको खुद से डालने हैं निष्कर्ष में, जिससे पता चलेगा कि इसमें जो है समीक्षा आपको करने हैं, है ना। नेक्स्ट है बंगाल साहित्य की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देते हुए भारतीय साहित्य में उसके महत्व का निरूपण कीजिए, है ना। तो बंगला साहित्य में की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है आपको। क्या है बंगला साहित्य की इतिहास की मूलभूत विशेषताएं, तो बताइए आपको क्या है ये, है ना, कमेंट करके बताएं। और दूसरा है आधुनिक काल के मराठी साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो इससे पहले मैं बता देना चाहूँ कि ये जो आपका पेपर है ना, ये बंगाली और मराठी भाषा, तो ये जो आपका जो यूनिट 2 का है तो इसमें जो है भाषा में ही आएगा। और जैसे खंड का में है ना, यूनिट 1 का मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, तो इसमें भी ये अल्टरनेटिव ही है। जैसे इसमें अभी भारतीय स्वरूप आ गया है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि क्या आएगा अभी आपके में, भारतीय साहित्य की अध्ययन की समस्याएं, है ना, बीम आ गया है। तो अब अध्ययन की समस्याएं आ गई और हिंदी साहित्य के भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति भी आ सकती है ना, मतलब अल्टरनेटिव आता ही है। अब नेक्स्ट है बंगला साहित्य की मूलभूत विशेषताएं, है ना। तो इसमें भी है, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंतर्गत, दक्षिण भाषा, ठीक है, मलयालम और पूर्वांचल भाषा में जैसे है बंगला और पश्चिमोत्तर भाषा में जैसे मराठी है, इसमें से कोई ना कोई आपको आएगा। तो इन तीनों भाषाओं में से आप एक भाषाओं का अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। अब इससे संबंधित जो भी भाषा है वो आएगी, ठीक है। तो मलयालम, बंगाली या मराठी, किसी भी एक इतिहास का अध्ययन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मैं लिख के देती हूँ गाइस, आप अगर बंगाली कर लेते हैं या फिर मराठी, है ना। अब पूर्वांचल जैसे कि क्या है, इसमें क्या छूट गया, मलयालम छूट गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइम जो है मलयालम आएगा जो दक्षिण भाषा है ना। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, देख लीजिए इस पे मलयालम भी आ गया है ना। तो आप जो है आप करेंगे, ये देखिए इसमें मलयालम भी आ गया है। तो आपको किसी भी एक भाषा का आप कर लेंगे ना तो आएगा। देखिए बंगला का आ रहा है, ठीक है, मलयालम का आ रहा है। तो मैं तो बोलती हूँ कि आप जो है
एक भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए या 2 भाषाओं को कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको देख लीजिए यूनिट 2 से मतलब क्वेश्चन मतलब 30 नंबर के जो है आपसे भाषा रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम भाषा का विकास ही पढ़ते हैं कि कैसे जो भाषा का विकास हुआ, फिर उसके बाद जो है दोहे पंक्ति, ये सब का हम पढ़ते हैं ना। तो पढ़ लीजिएगा इसे। और खंडगा में तो आप देख ही रहे हैं, मतलब जैसे कि खंडगा, तो इसमें कोची के दत्त, है ना, कविता, तो इसमें जो है इसके अंतर्गत क्या आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। ये जो है आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको हैवदन से करना है। हैवदन का भी यही है कि हैवदन आ जाता है और कोची के दरख्त आ जाते हैं, जो मलयालम से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, हाँ सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं है, हाँ स्वतंत्रता पूर्वक, हाँ आप जो है ना वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना मेरे ख्याल से वो नहीं आएंगे, तो जो 2023 में आ चुके हैं ना उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना। आप जो है 2022 के क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना 2024 के लिए, ठीक है। और हैवदन देख लीजिएगा आप, हैवदन आ सकता है क्योंकि हर साल पूछा जाता है। अब लास्ट में आपके साथ क्या होता है, लास्ट में जो है आपको 5-5 नंबर के दिए जाते हैं। जो चौथा मतलब जो चौथा यूनिट रहता है या चौथा हम लोग सेक्शन ले लेंगे, उसमें से 5-5 नंबर के आएंगे, है ना। तो आपको उस तरीके से करना है। उसके बाद जो है संक्षेप में लिखने के लिए आएगा किन्हीं 5 का, जो 2-2 नंबर के लिए आएगा, है ना, सॉरी 4-4 नंबर के लिए आएगा। तो आपको उसके जैसे नाथ साहित्य है, साहित्य और समाज का संदर्भ क्या है, भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्या कीजिए, भारतीय साहित्य में भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति कीजिए, ठीक है, इस तरीके से आएगा। मराठी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए, है ना। और उसके बाद जो है अति संक्षेप में आपको उत्तर देना है, कोई 20 का 20 एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन आपको लिखने रहते हैं, ठीक है। साहित्य शब्द का क्या अर्थ है, किन्हीं 3 बंगला साहित्य। तो गाइस इसको ना आप जो है आप अजय माला ले लीजिए, जिस किसी से भी आप तैयारी करते हो उस बुक को पकड़िए, और पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना लगभग 400 मतलब 200 लगभग क्वेश्चंस रहता होगा, 200 से 250, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें भी रिपीट होता है, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसमें भी रिपीट होता है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आप सेट और नेट की भी तैयारी करने वाले हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। जैसे अग्निगर्भ उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो कौन है कमेंट करके बताएं, है ना। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि रामायण की भाषा क्या है। ये जो है आप चाहे CGPSC की तैयारी कर रहे हो चाहे UPSC की तैयारी हो, रामायण शब्द आता ही है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि रामायण की भाषा क्या है, ठीक है। और वैसे ही बीजक के कवि की रचना कीजिए, ठीक है। तो बीजक के कवि की क्या है, बीजक की कवि की रचना है, मतलब कौन कौन सी रचना है ये भी। और रामचरितमानस की क्या भाषा है, देखिए भाग क्या रामायण की भाषा और रामचरितमानस की भाषा, दोनों की भाषा अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है आप कमेंट करके बताएं यदि आपको पता है तो। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम का। बेस्ट ऑफ लक।